नमस्कार, आइए जानते हैं मेष लग्न के एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति क्या शक्तिशाली योग बनाता है। इसका हम आज बहुत ही अच्छे तरीके से विश्लेषण करते हैं। मेष लग्न की कुंडली में जब भी देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में स्थित होते हैं तो यह योग लाभ, आय, नेटवर्क, सामाजिक समर्थन और इच्छा पूर्ति से सीधा जुड़ जाता है। एकादश भाव हमें पता है कि उपचय भाव में आता है। यहाँ ग्रह के साथ मजबूत होते हैं, सब ग्रह यहाँ पे अच्छे फल देते हैं। लाभ स्थानी ग्रहा सर्वे बहु लाभ फल प्रदा गजा स्वपति सौम्यादि क्रूराः कुर्वन्ति कुंजरान। तो ये बहुत अद्भुत स्थिति है। जब यहाँ गुरु हो तो लाभ केवल धन का नहीं, अवसर, संबंध और प्रतिष्ठा का भी होता है यह स्थिति यहाँ पर। तो एकादश भाव लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता भी कहा गया है। तो मैं कहूँगा कि यह योग धीरे धीरे बढ़ने वाले स्थायी और बहुस्रोत आय प्रदान कर देता है। ऐसे जातक सही लोगों से जुड़ने की क्षमता रखते हैं। अपने से वरिष्ठों, गुरुओं, प्रभावशाली व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त होता है। समाज में पहचान और विश्वास होती है। और हमें पता है कि मेष लग्न का स्वामी मंगल है, वो परिणाम तुरंत चाहता है। और एकादश भाव में गुरु मंगल को सिखाता है कि सिस्टम, नेटवर्क और दीर्घकालिक योजना से ही बड़ा लाभ मिलता है। इसी कारण यह स्थिति कोई स्टार्टअप करना चाहे, संगठन के लिए, राजनीति करने के लिए, सोशल मीडिया से, या फिर कंसल्टिंग के लिए, ज्योतिष के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, नेटवर्क बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्रभाव दे देता है। ऐसे लोगों को हर इच्छा पूरी नहीं करता, बल्कि उपयोगी इच्छाएं अवश्य ही पूरी कर देता है यह योग। जो इच्छा धर्म, समाज और विकास से जुड़ी हो वह तो अवश्य ही पूर्ण हो ही जाती है। और मेष लग्न में गुरु त्रिकोण भाव के स्वामी होते। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा फलप्रदा पतय त्रिषडायानम दिवा फलप्रदा। त्रिषडाय पति होने के कारण, एक त्रिकोणेश होने के कारण आप भाव में बैठे हुए, यदा भाग्य मालिक भले घर पड़े, कमा कर सुदौलत खजाना भरे, करे गंज बख्शी अमीरी, सफल वजीरी अमीरी करे बेफिकर। तो ऐसा जातक जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को पाने वाला होगा। सरकार के अंदर बड़े पदों पर आसीन होगा, मान इज्जत पाने वाला होगा, उत्तम भवन सुख से युक्त होगा, उत्तम मकान सुख से युक्त होगा, होते हुए भी अपने आप में अकेला और धर्म भीरू होता है। ऐसे जातक का विवाह के तत्काल बाद भाग्योदय होता है और ऐसा जातक बहुत धनवान होता है। 32वें वर्ष में ऐसे जातकों के पास बड़े मकान, बड़े वाहन हो जाते हैं। गुरु की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है, पंचम भाव पर तथा सप्तम भाव पर है। तो ऐसा जातक बहुत पराक्रमी भी होगा, संतान सुख अच्छा होगा, पत्नी भी बहुत सुंदर, ससुराल अच्छा पक्ष होगा, धनवान होगी पत्नी भी, पत्नी से भी धन की प्राप्ति होगी, पत्नी सुंदर होगी, धार्मिक प्रवृत्ति की होगी। अब यदि यहाँ पर सूर्य के साथ में, गुरु के साथ में यदि सूर्य आ जाए तो ये दोनों त्रिकोण के स्वामी लाभ भाव में बैठेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे। ये राजयोग है। मंद सौम्य सिता पापा शुभौ शशि दिवाकरो गुरु दिवाकरो। तो ऐसा जातक अवश्य ही बहुत बड़े पदों पर आसीन होगा ही होगा। आप लिख करके रख लीजिए। प्रथम संतति के बाद में एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। या कहूँ कि प्रथम संतति स्त्री हो सकती है, फिर उसके बाद में पुत्र, ऐसे भी योग बनाते हैं। जातक का भाग्योदय भी विवाह के बाद हो जाता है, या प्रथम पुत्र के बाद में तो विशेष रूप से हो ही जाता है। ये जीवात्मा योग का निर्माण करते हैं देवगुरु बृहस्पति और सूर्य, आदित्य भगवान स्वरूप। पंचम भाव का स्वामी अपने भाव को देखेंगे। गुरु की भी निर्मल दृष्टि पड़ रही है। एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में बहुत उन्नतिदायक स्थिति बन जाती है। यदि ऐसे गुरु के साथ में चंद्रमा स्थित हो तो यह गजकेसरी योग का निर्माण कर देता है। केंद्र स्थिते देवगुरु मृगंगात योगस्तदाहुर गजकेसरीति। तो ये गजकेसरी योग बन जाता है। तो इससे जातक का भाग्योदय, मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी अनुपम राशि में प्राप्त होती, बहुत वृद्धि होती है ऐसे जातकों की। और भाग्य भी बहुत अच्छा काम करता है। जातक के पुत्र जो तो वह भी धार्मिक होते हैं, संस्कारवान होते हैं, पत्नी भी रूपवती होती है, सुंदरी होती है। चतुर्थेश का लाभ भाव में बैठे रहना मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ को संकेत करती है। पत्नी से लाभ की प्राप्ति होती है। यदि यहाँ पर गुरु के साथ में मंगल स्थित हो, मंगल यहाँ पे लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है, और लाभ भाव में जाकर के बैठे हुए लग्नेश,
तो ये स्थिति भी बड़ी अच्छी होगी। मंगल और गुरु स्वाभाविक धर्म कर्मादि योग है ये नैसर्गिक, क्योंकि धर्म के स्वामी नैसर्गिक रूप से गुरु है, तो कर्म के नैसर्गिक स्वामी मंगल है। अच्छी स्थिति में अच्छा उद्योगपति होगा, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति, कृषि भूमि से लाभ है, व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति, ऐसी स्थिति कर देता है। अब यदि गुरु के साथ में बुध हो यहाँ पे, तो बुध यहाँ पर तृतीय से और षष्ठे से, पराक्रम भाव के स्वामी और षष्ठ भाव के स्वामी, तो लाभ भाव में बैठे हुए, ये भी श्रेष्ठ है, क्योंकि लाभ भाव सभी ग्रह अच्छे होते हैं लाभ भाव में। तो व्यापार के क्षेत्र में लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, शत्रुओं को परास्त कर करके उनसे भी धन की प्राप्ति कर लेगा ऐसा जातक। कोर्ट कचहरी के मामले में अच्छा रहेगा, अगर वकील बने तो बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर का काम करे, बैंकिंग क्षेत्र में जाए तो भी और अच्छी बात है। यदि गुरु के साथ में शुक्र हो जाए, शुक्र यहाँ पर धनेश है तथा सप्तमेश है। धनेश और सप्तमेश का भाग्य के साथ में संबंध धन की वृद्धि कर देता है और बहुत अच्छा पैसा कमाता है ऐसा जातक अपने जीवन में, बहुत अच्छी लाइफ जीता है। अब यदि गुरु के साथ में थोड़ा राहु आ जाए तो थोड़ा बाधक हो जाता है, भाग्य में थोड़ा व्यवधान उत्पन्न कर देता है, एक जगह स्थिरता नहीं रहने देता, भटकने देता है इधर का उधर। तो ये उचित स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। अब यदि गुरु के साथ में केतु हो तो क्या लाएगा? केतु धर्मध्वज योग बनाता है, व्यापार में बदलाव लाएगा। ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति उत्पन्न कर देगा ऐसा जातक। तो ये स्थिति भी बड़ी अच्छी युति मानी गई है इसको भी। तो गुरु के साथ में शनि, चंद्र और मंगल हो तो जातक राजा तुल्येश्वर भोगता है। यदि गुरु के साथ में यहाँ पे शनि भी आ जाए, मंगल भी आ जाए, चंद्रमा भी आ जाए तो समझ लीजिए राजा तुल्येश्वर भोगेगा, अब बहुत धनवान होगा। यदि गुरु के साथ में शनि, मंगल, चंद्र, सूर्य ये 5 ग्रह आकर बैठ जाए तो अवश्य बड़े पदों पर मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हो सकता है, लाल बत्ती होगी या फिर अमले वमले बनी जाएगा ऐसे जातक। तो धन्यवाद मित्रों, आज हमने जाना है लाभ भाव, मेष लग्न के लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को।